ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। भगवान क्या सचमुच हैं, इस विषय का दूसरा भाग यहां जारी है। वह मूलभूत तत्व यानी ईश्वर किसी एक ही अभिव्यक्ति में समाप्त नहीं हो जाता। वह विभिन्न व्यक्तियों के रूप में प्रकट होता है। यह किसी एक ही रूप में पूर्णतया समाहित नहीं हो जाता। हिंदुओं में पूर्णता प्राप्ति के लिए विभिन्न पथों की स्वीकृति और सहिष्णुता के भाव के पीछे इस बहुआयामी अभिव्यक्ति के सिद्धांत की अनुभूति निहित है। एक रोचक बात यह है कि धार्मिक एकता लाने में विज्ञान हमारी काफी मदद कर सकता है। फ्रिट्ज कापरा के अनुसार ब्रह्मांड की मूलभूत एकता आधुनिक भौतिक विज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटनों की केंद्रीय विशेषता रही है। प्राच्य विद्या निरंतर उस परम अखंड सत्ता की ओर संकेत करती है जो सभी वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और सभी वस्तुएं जिसका अंश हैं। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म, बौद्ध धर्म में धर्मकाय तथा ताओ धर्म में ताओ कहा जाता है। विभिन्न धर्मों के बीच संघर्ष का मूल कारण धर्मों के आध्यात्मिक आयाम के बारे में समझ का अभाव है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्वविख्यात धर्म महासभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद ने अपने समापन भाषण में कहा था, यदि इस महासभा ने दुनिया के समक्ष कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है, इसने यह सिद्ध कर दिया है कि साधुता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है और प्रत्येक धर्म में ही अति उन्नत चरित्र के नर नारियों का जन्म हुआ है। समस्त प्रतिरोधों के बावजूद शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, संघर्ष नहीं सहयोग, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं, समन्वय और शांति। इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व धर्म महासभा संसार के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने धर्म मतों के बीच आपसी समझ के आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें हाल के वर्षों में भी कुछ प्रगति हुई है। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच बेहतर समझ और सहयोग का मार्ग निकाला जाए। यह एक तरह से यह 19वीं सदी के अंत में प्रस्तुत भावी शताब्दियों के लिए एक धार्मिक कार्यसूची थी। धर्मों के सामान्य आधार के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे सभी विश्वास के समान नमूने प्रकट करते हैं। विप्रेरित शास्त्रों में विश्वास, संस्थापक के वैशिष्ट, ब्रह्मांड की नीति व्यवस्था, मरणोत्तर जीवन आदि पर आधारित हैं। वे संतों तथा अति इंद्रिय अनुभूतियों को महत्व देते हैं। वे सभी सत्य, पवित्रता, दानशीलता, प्रेम, विनम्रता और अन्य सद्गुणों की शिक्षा देते हैं। सभी धर्मों का दृढ़ मत है कि मनुष्य एक उच्चतर नियति का अधिकारी है, जिसे मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। सभी धर्म यह मानते हैं कि ईश्वर प्रेम, हृदय की पवित्रता और नैतिक पूर्णता के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हाल के वर्षों में तुलनात्मक धर्म के अध्ययन ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि किसी धर्म का समालोचक बनकर नहीं, अपितु विश्वासी बनकर ही उस धर्म का सम्यक बोध किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि धर्म का आंतरिक परिदर्शन ही उसकी सत्यता का सही आकलन प्रदान कर सकता है। धर्म को समझने का यह मार्ग धर्म का फेनोमेनोलॉजिकल यानी प्रत्यक्षवादी अध्ययन कहलाता है। यही भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन तथा उपदेशों द्वारा निर्दिष्ट सभी धर्मों में आपसी सद्भाव की पृष्ठभूमि है। 19वीं सदी के धर्म समन्वय के इन मसीहा ने हिंदू धर्म, इस्लाम तथा ईसाई धर्म के उपदेशों के सार तत्व की उपलब्धि करने के बाद यह घोषणा की कि सभी महान धार्मिक परंपराएं साधकों को उन्हीं एक ईश्वर तक पहुंचाती हैं। उनका आदर्श वाक्य था, जितने मत उतने पद। वैदिक धार्मिक परंपरा घोषित करती है, एकम स्वदीप्रा बहुधा वदंती, यानी
सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसका विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। इसी के अनुयायी के रूप में श्री रामकृष्ण के विविध धर्मों के प्रति उदारता एवं स्वीकृति का भाव होना स्वाभाविक था। शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।